हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिब है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। आने वाले दिन मीन्स कि 1 वीक टाइम, इससे ज़्यादा टाइम का हम टाइम फ्रेम नहीं रखेंगे। तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो उससे आने वाले टाइम मीन्स कि 1 हफ्ते की टाइम के अंदर क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स लेंगे, आपके पर्सन के मैसेज कार्ड्स लेने की कोशिश करेंगे। अगर हमें ऐसी एनर्जीज लगी कि उनके मैसेज लेने की ज़रूरत है सिर्फ तभी। या स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लव लाइफ में आने वाले दिनों में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। वाओ। द हर्मिट, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। वाओ। जो हमेशा होता है ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज हैं। अंडरनीथ द यू हैव द क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा, आपकी लव लाइफ में थोड़े पॉजिटिव चेंजेस डेफिनेटली आने वाले हैं आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, जिसमें काफ़ी हद तक आपको लगेगा कि स्टेबिलिटी, हार्मनी आपके कनेक्शन में आपके पर्सन के साथ वापस आ रही है। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे एज इफ़ दिस इज़ गोइंग टू लास्ट। ये लास्ट नहीं करेगा। आपको अंडरस्टैंड करना है एक चीज़ जो बहुत कॉमन है, स्पेशली अगर आपका पर्सन वर्कaholic है, देन ये आपके लिए मैसेज डेफिनेटली है कि आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप इससे ज़्यादा अपने पर्सन से राइट नाउ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो बेसिकली आप अपना पाथ खुद ब्लॉक कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर। कहीं ना कहीं आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका पर्सन आपको प्यार करता है। आपके लिए अगर वो इस 1 हफ्ते के अंदर टाइम निकाल रहा है तो दैट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड है आप में, तो आपके लिए टाइम निकाल रहा है। अगर आपको लगता है कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है या वो टाइम वेस्ट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। टाइम पास करने के लिए उसके पास और भी ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, सिर्फ आप नहीं हो सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कहीं ना कहीं उस इंसान के दिल में आपके लिए कुछ तो है जो आपके साथ बात कर रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है या फिर से आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। तो यू नीड टू आप अपने अपने बारे में खुद अच्छा क्यों नहीं सोचते हो कि हो सकता है कि उसको आप ही चाहिए हो। ये क्यों नहीं आपके जहन में आता? आपके जहन में ये क्यों आता है कि जब टाइम पास करना है सिर्फ तभी आता है? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने इस तरह के कोई भी नेगेटिव थॉट के साथ आपने अपना कनेक्शन का जो फ्लो है, जो पॉजिटिविटी का फ्लो आपके कनेक्शन में वापस आ रहा है, जो हार्मनी आपके कनेक्शन में वापस आ रही है, आपने उसको स्टॉप होने नहीं देना। कांस्टेंट एफर्ट आपके एंड से रहेगा क्योंकि आपके पास बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं सोचने के लिए, आपके पास बहुत सारा टाइम है फजूल बातें विजुअलाइज करने के लिए। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि आप ये सब करो, नेगेटिव सोचो, विजुअलाइज भी करो, स्टोरीज भी बना लो। आपके पर्सन के पास ये सब टाइम नहीं है। अगर अगर आप इस तरह से करके कुछ क्रिएट भी कर जाते हो अपने लाइफ में, अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ, आपके पर्सन के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको क्लैरिफाई भी करे चीज़ें। वो शायद चूज़ करेगा कि वो चुप हो जाए, आपसे बात ना करे, रादर देन कि इसमें आपको समझाने की कोशिश करे या पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करे। उसका शायद मानना ये होगा कि उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ में यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैम और हर, जो भी आपका पर्सन है, लड़का है या लड़की। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए अब तक कि आपका पर्सन नहीं बदलेगा। वट कैन चेंज इज़ कि आप अपना एटीट्यूड अपने पर्सन को लेके चेंज कर लो। या तो आप इस इंसान को छोड़ दो, वो आपके ऊपर है। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। अगर आप इसी के साथ रहना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपके दिल में इसके लिए प्यार है, यू नीड टू एक्सेप्ट दैट पर्सन एज दे आर। वन थिंग, जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो आपकी रेजिस्टेंस आधे से ज़्यादा ऑटोमेटिकली चली जाएगी। आपको लगेगा कि अब ये है ही ऐसा तो फिर ऐसा ही सही। आप उसको फिर एक तरह से आप एफर्ट नहीं करोगे कि चीज़ों को फिक्स कर सको। जब आप चीज़ों को फिक्स करने का एफर्ट नहीं करें, आप आउटकम के ऊपर भी इतना एज सच वो नहीं बॉदर करोगे। तो दैट ईजी एनर्जी जो आपके अंदर आएगी, वो चीज़ों को बैलेंस लेके चल सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन मुझे लगता है कि आप स्ट्रगल करोगे, फिर से आप उसी लूप में जाने वाले हो अपनी नेगेटिव थॉट्स की वजह से। अगर तो आप ये नेगेटिव थॉट्स नहीं अपने कनेक्शन में ब्लॉक करने देते, इस नेगेटिव थॉट को या इस पैटर्न को,
तो आपकी लव लाइफ में सारा कुछ स्मूथली चलेगा। आपका पर्सन नहीं रूड होगा आपसे, आपका पर्सन आपको नहीं कम टाइम देगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हुए, कंप्लेंट्स ना करते हुए, फाइट ना करते हुए, आर्ग्यूमेंट ना करते हुए चीज़ों को आगे लेके जाओगे तो आपकी कम्युनिकेशन भी रहेगी, आपका कनेक्शन में पॉजिटिविटी भी रहेगी, हार्मनी भी बरकरार रहेगी, मेंटेन रहेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि आपका पर्सन है, आप नहीं हो। यू कैन नॉट बी, आप अपनी जगह उसको रख के, उसकी जगह आप अपने आप को रख के सोचते मैं होता मैं तो कभी भी नहीं ऐसा करता, मैं होती तो मैं तो कभी भी नहीं ऐसा करती, मैं तो अपने पर्सन को सर पे चढ़ा देती हूँ। तो आप चाहते हो कि वो भी आपको सर पे चढ़ा दे, जो कि आपको पता है कि आपके लिए गलत है, तो वो उसके लिए भी उतना ही गलत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नहीं अच्छा लगेगा कि वो अगर आपके लिए पागल होगा, जस्ट दैट अगर आप अपना थोड़ा यूज़ करो दिमाग और ट्राई टू अंडरस्टैंड करो कि वो पर्सन स्ट्रॉन्ग हेडेड है, आप शायद इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं हो। आप जो है वो यू लिसन टू योर हार्ट मोर। तो बेसिकली वो इंसान स्ट्रॉन्ग हेडेड है और उसको पता है कि अगर वो हार्ट को लीड करने देगा तो ही वुड नॉट बी सक्सेसफुल। नाउ चाहे वो लड़का है या लड़की, ठीक है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, बजाय उसके कि आप उसको चेंज करने की कोशिश करो। व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग हेडेड तो आप बैलेंस कनेक्शन लेके चल सकते हो। फिर आप देखोगे कि आपका पर्सन आपकी जगह होगा और आप स्ट्रॉन्ग हेडेड हो गए। It's more like a game. Now it's more like आपने कभी भी ऐसे कनेक्शन में आपने कभी नहीं देखा होगा जहाँ पे एवरीबडी प्लेज माइंड गेम्स। हर कनेक्शन में, चाहे लड़की है या लड़का है, कि कोई लोग जो है वो स्टूपिड गेम्स खेल जाते हैं, उसकी वजह से उनका वो लोअर हैंड हो जाता है कनेक्शन के अंदर, वो उस तरह से उनकी वैल्यू वर्थ नहीं रहती। कुछ लोग स्मार्टली प्ले करते हैं, देन दे हैव द अपर हैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है राइट ना, आपने पैटर्न्स अपने विजिट करिए, अपने पैटर्न्स को व्हाट्स द वर्ड, कीप अ चेक ऑन योर पैटर्न्स। बेसिकली जो आप पैटर्न्स फॉलो करते आए हो अपनी लव लाइफ में, आपको इस दफ़ा उससे डिफरेंट करना है कुछ। जब आप कुछ डिफरेंट करोगे तो आपके पर्सन का एटीट्यूड भी डिफरेंट रहेगा और स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी, मेंटेन रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करते हो तो अल्टीमेटली फिर से क्या होगा, फिर से आपको यही लगेगा कि आपके पर्सन ने आपको यूज़ किया, थोड़ा टाइम आपके साथ अच्छा स्पेंड किया, उसके बाद फिर से वो वैसा हो गया। इन एक्चुअलिटी वो वैसा ही है, जस्ट दैट कि उसका दिल कर रहा था आपसे बात करने का, आपसे अच्छे से बात की, उसका मिलने का दिल कर रहा था, आपसे अच्छे से मिला। नाउ व्हाट, आप अगर एक्सपेक्ट करो कि इस मीटिंग के बाद, इस कन्वर्सेशन के बाद वो आपको फ़ौरन प्रपोज करेगा, इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट। आपका जब तक ये फार फेच फ्यूचर वाली सिचुएशन को आप अपने जहन से नहीं निकालते हो, लिव इन द मोमेंट नहीं करते, आपका कनेक्शन आगे नहीं बढ़ रहा। आपको अंडरस्टैंड करना है आपकी अगर हम देखें कि एनर्जीज क्या आने वाली हैं आपकी लव लाइफ में, यू आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम विद योर पर्सन, ठीक है। एक हफ्ते के अंदर आपका बहुत अच्छा टाइम आपके पर्सन के साथ स्पेंड होगा। कहीं ना कहीं एक तरह से एक रिकन्सिलिएशन की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, हो सकता है कि आपको फील आए कि आपका पर्सन थोड़ा ओपन अप कर रहा है, लेकिन द मोमेंट आपको फील आएगी, आपके जहन में वो खिचड़ी पकना शुरू हो जाएगी कि वो अब तो शादी होने लगी है, या आपकी एक्सपेक्टेशंस वो आसमानों पे जाएंगी। सो विच इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग। लाइक अगर आप उस सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल कर सको तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। underneath that we do have queen of cups, underneath that we do have strength, and उसके नीचे है 10 of cups। अगर आप अपने थोड़े इमोशंस को कंट्रोल करके रखो, और लाइक आई सेड, थोड़ा आपको माइंड गेम जो है वो प्ले करना पड़ेगा। यूजली व्हेन यू आर इन द फ्लो तो आपको नहीं करने की ज़रूरत होती, लेकिन क्योंकि आप अपने दिल की ज़्यादा सुनते, दिमाग को आप बंद कर देते हो बिल्कुल, तो यू नीड टू प्ले सम माइंड गेम्स, ताकि आपका माइंड थोड़ा एक्टिव हो और आपको पता हो कि आप क्या चीज़ें आप ज़्यादा इमोशनली जब आप अवेलेबल हो जाते हो तो द अदर पर्सन स्टार्ट्स टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड। तो मेक श्योर कि आप मिस्टेक नहीं करो। सो मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में ओवरऑल पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं, हार्मनी कनेक्शन के अंदर रिलेशनशिप में वापस आ रही है। कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा इशू यही रहेगा कि आप उस चीज़ से ओवरवेल्म होकर, आप ओवर एक्साइटेड होकर आप ज़्यादा फिर से पागल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके, जो कि आपको नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा होगे तो आपको लगेगा कि उस दिन तो ये बंदा इतना अच्छे से मिला था, उस दिन तो इसने मुझसे ऐसे बात की थी, देन ये पता नहीं फिर से वैसा क्यों हो गया, फिर से सरियल क्यों हो गया, फिर से बात नहीं कर रहा। यू नीड टू अंडरस्टैंड वो एक टाइम स्लॉट है जहाँ पे वो आपसे बात कर रहा है, और उसके बाद फिर उसको थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, उसके बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। सो वाई द हेल डू यू नीड टू पिक अप अ फाइट? वो जो मिड का जो टाइम है उसमें कैन यू ट्राई टू लेट दिस पर्सन बी, क्योंकि वो आपके कनेक्शन में हार्मनी लेकर आएगा, आप दोनों की अट्रैक्शन जो है एक दूसरे को लेकर वो बढ़ेगी। लेकिन अगर आप उस चीज़ को बार बार एक ही चीज़ के ऊपर आपकी फाइट होती है, एक ही चीज़ के ऊपर आपका आर्ग्यूमेंट होता है, यू नीड टू स्टॉप डूइंग दैट, ताकि आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी जो है वो मेंटेन रहे। लेट्स सी मैसेजेस। अगर आप किसी एक्स से डील कर रहे हो, उसके मैसेजेस देखते हैं वो क्या कहना चाहता है आपसे।
आपके आने वाले दिनों में व्हाट्स गोना कम फ्रॉम दैट एक्स ऑफ योर्स. द टाइमिंग वाज नॉट जस्ट राइट फॉर अस. पहले जो आप लोगों के कनेक्शन के अंदर जो टाइमिंग थी वो राइट नहीं थी, तो हो सकता है कि अब आपका पर्सन आपसे आपके साथ वापस कॉन्टैक्ट करे जस्ट टू टॉक टू यू, और उसके बाद चीज़ें देखिएगा कि कैसे चलती हैं आप दोनों के दरमियान में. आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन. आपका पर्सन ग्रेटफुल है जो उसने आपके साथ जो उसने स्पिरिचुअली लर्न किया, वो स्पिरिचुअली एज इन के जो उसने लेसन्स लर्न किए, नॉट स्पिरिचुअली एज इन के स्पिरिचुअली कुछ लर्न कर लिया आपसे उसने. यू केम क्लोजर टू मी दैन एनीबडी एल्स. नाउ आपका पर्सन राइट नाउ चाहे वो एक्सप्रेस करता है या नहीं करता, उसको लगता है कि आप जितना उसके क्लोज हो इतना कोई और उसके क्लोज कभी भी नहीं आया, उसने किसी को आने नहीं दिया. लेकिन आपके एंगल से अगर देखें तो आपको तो वो पता नहीं विलन जैसा लगता है इंसान के वो प्यार नहीं करता या इस तरह की चीज़ें. उसका प्यार इज़ डिफरेंट. सो या देखो, अगर हम बात करें, अगर आप स्पेशली अगर आप फीमेल हो, फेमिनिन एनर्जी देख रहे हैं ये, जब आप अगर आप इमेजिन करो कि आप इस इंसान से शादी आपने की हुई है, तो क्या आप उसके सर पे सवार रहोगे जब वो ऑफिस में होगा या जब वो काम पे होगा? क्या आप उसके सर पे सवार रहोगे? नहीं. आपको एक यकीन होगा कि बंदा आपका है. इस तरह की एक फीलिंग होगी, एक पीस होगा, इनर पीस. अगर आपको वो इनर पीस आ जाए ना जब ये पर्सन आपसे दूर भी होता है, तो आपकी लव लाइफ की आधी से ज़्यादा मुश्किलें हल हो जाएंगी. सो या लेट्स टेक वन मोर मैसेज. से यू आर ऑल माइन. आपका पर्सन काफ़ी पॉजिटिव टाइप का है, आपको लेके कहेगा नहीं लेकिन है. आप शायद रियलाइज़ भी नहीं करते होगे क्योंकि ज़ाहिर है वो एक्सप्रेस नहीं करता, तो आपको लगता है कि काफ़ी अजीब किस्म का इंसान है आपका वाला पर्सन. लेकिन इन एक्चुअलिटी इतना अजीब नहीं है जितना आपने उसको बना दिया है अपने माइंड में, क्योंकि आप शायद यू आर ओवर सेंसिटिव, ओवर इमोशनल, ओवर एक्सप्रेसिव. आपका पर्सन एग्जैक्टली नेगेटिव उसमें चला जाता है इन चीज़ों को लेकर. बट यस, मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से डील कर सकोगे तो आपकी लव लाइफ में वो चेंजेस आ जाएंगे जो आप डिज़ायर करते हो, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे तरीके से आएंगे. आपकी एक स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रह सकती है, लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ़ आप पास्ट की तरह इस कनेक्शन को डील नहीं करो सिर्फ तब. सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस. टेक केयर, बाय.